जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शास्त्री काशी राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वहाँ पर मांग की जा रही थी सीबीआई की। अब इतनी लेट सीबीआई की मांग को मान्य तो गया है, लेकिन सीबीआई भी केंद्र सरकार के ही अधीन होती है। हर माँ बाप सोचने लगा कि मैं अपनी बेटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में भेजूं या नहीं भेजूं, क्या पता मेरी बेटी शाम तक घर आएगी नहीं आएगी। तो करता हूँ और आपको भी इनविटेशन देता हूँ कि 25 तारीख को हिसार के क्रांतिमान पार्क में आप भी पहुँचे। जय भीम जय भारत। तो कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को कभी जीत करके लोकसभा नहीं जाने दिया। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम जय भारत। मैं हूं अमित राठी और आपने देखना शुरू कर दिया है B2B न्यूज। साथियों, फिलहाल नरवाड़ा के अम्बेडकर भवन में मौजूदा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जी यहां पर आए हुए हैं। तो उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आज जो मीटिंग का एजेंडा है वो क्या कुछ है, क्या कुछ बातें होती है, आइए जानते हैं। और उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमारे साथ कृष्ण जमालपुर जी है। तो सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम। मैं आज आपके चैनल B2B का और आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, भिन्न भिन्न पदों पर रहे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राम सिंह प्रजापति जी हैं। हमारे इस जोन के इंचार्ज SDO सूरज सिंह जी हैं, जो प्रदेश में सचिव हैं। माननीय जिले सिंह कश्यप जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी जोन के इंचार्ज। और राकेश सिवाना माल जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। रणधीर घोगड़िया जी हैं, प्रवीण मंडल जी हैं, और हमारी विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी साथी हमारे यहाँ पहुँचे हैं। आज का हमारा मुख्य एजेंडा, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी तंत्र का पूरा जो फेलियर है, सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में बची नहीं, और प्रदेश की सरकार के ऊपर जो है प्रशासन हैवी है। प्रशासन की तानाशाही चल रही है, चाहे वो मीडिया का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर झूठे मुकदमे बना करके मीडिया बंधुओं को भी जेल में डाला जा रहा है। यहाँ पर अधिवक्ताओं को भी, उनके ऊपर भी मुकदमे किए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर जो पुलिसिया तानाशाही है उससे आम जन बड़ा दुखी है, बड़ा भय के माहौल में है। प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची। अभी बहन मनीषा, जिनका कल अंतिम संस्कार हुआ, 8 दिन तक पुलिस ने डेड बॉडी, पुलिस के सामने तमाम सामाजिक संगठन और गांव समूह सब लोगों ने प्रयास किया। और जो परिवार चाहता था कि जहां वो बेटी गई थी उसके ऊपर CCTV फुटेज वहां की आई, बेटी की जाती हुई की, लेकिन आते वक्त की कोई CCTV फुटेज नहीं, कुछ और नहीं। तमाम पहलू वहाँ पे परिवार के लोगों की मांग थी कि जिस स्कूल में उनकी एंट्री हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, कोई गिरफ्तारी हो, लेकिन पुलिस ने, ये जांच का विषय है, अब जो स्टोरी पेश की है कि ये सुसाइड है। और शुरू दिन से वहाँ पर मांग की जा रही थी सीबीआई की। अब इतनी लेट सीबीआई की मांग को मान्य तो गया है, लेकिन सीबीआई भी केंद्र सरकार के ही अधीन होती है। इसमें क्लियर है कि इस केस को रफा दफा करने की सरकार की, प्रशासन की साजिश है, क्योंकि इससे पहले अनेकों मामले ऐसे हो चुके हैं। तो हम तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हूबहू अपना मैनिफेस्टो मानती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं उन्हीं के ऊपर सरकार का जो कुठारघात है, तानाशाही है प्रशासन की, उसके खिलाफ एक दिन का प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। उसमें चाहे वो एट्रोसिटीज़ को लेकर के हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के कर्मचारी खास करके उनको बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। और गरीब मजदूरों के लिए जो मनरेगा की प्लानिंग थी उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है। और चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे थे, बड़ी लिस्टें BPL की बनाई जा रही थी, अब उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जो 2010 में एक क्राइटेरिया तैयार किया था 180 तक का, उसके बाद
आज 2025 है, उसी को एक 80 के ऊपर ही डिपेंड कर रखा है। और जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनके जो परिवार की लिमिटेशन 180 है। बैंक में आप जा कर के चेक कराओगे तो उनके साथ किसी के ट्रैक्टर का लोन जड़ दिया, किसी के कुछ जड़ दिया, तो वहाँ स्टाइफंड बच्चों को नहीं मिल रहा। तो तमाम इशू हैं, खास करके जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनमें हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं है और फीस में इतनी वृद्धि की गई है। और जो HKRN की पॉलिसी थी, मुख्यमंत्री जी ने खुद स्टेटमेंट चुनाव से पहले दी थी कि हम इनको नहीं छेड़ेंगे, और आज उनको भी खुदे लाइन लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है, बहन बेटियों को न्याय नहीं। जिस प्रदेश के अंदर, जो दिल्ली के सटा हुआ प्रदेश है, जहाँ देश की राजधानी प्रदेश को 3 तरफ से टच करती है, और वो प्रदेश के अंदर इतना खुफिया मतलब गुंडा तानाशाही जो चल रही है, बेखौफ जो गुनहगार हैं वो घूम रहे हैं, कोई डर नाम का चीज़ नहीं रही। आज बहन बेटियां, हर माँ बाप सोचने लगा कि मैं अपनी बेटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में भेजूं या नहीं भेजूं, क्या पता मेरी बेटी शाम तक घर आएगी नहीं आएगी। तो 78 साल की आज़ादी में जो हालात देश के हैं, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस RSS ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अब ये देश केवल और केवल, इस देश में एक महान नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जिंदा देवी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी दुनिया के अंदर कही जाती है, जिन्होंने देश और दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार शासन चला करके, वहाँ हरियाणा प्रदेश में तो ये छोटी मोटी गुंडागर्दी है, वहाँ तो डाकू रहते थे, लेकिन बहन जी की जब सरकार आई तो उन लोगों को खुदे लाइन लगाने का काम किया। बहन जी के शासन में या तो चोर लुचेरे या जो बदमाश लोग थे, या तो वो जेलों में चले गए या प्रदेश छोड़ गए। तो ऐसा इस देश को अब नेता चाहिए, एक ऐसी सुलझी हुई लीडरशिप इस देश को चाहिए। अगर दुनिया के मुकाबले हम भारत की आज GDP की तुलना करें, और चीज़ की करें, तो हालात बड़ी ख़राब है। इन तमाम इशू को लेकर के प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर एक विरोध प्रदर्शन बहन मनीषा के लिए, और जो सर्व समाज के भाइयों को आए दिन, चाहे आपके सफीदों में ब्राह्मण समाज के एक डॉक्टर बेटे को, वो BJP का ही मंडल अध्यक्ष रहा है पहले, उसका फादर, आज तक कोई जस्टिस देने वाला नहीं है। सरेआम गोली मारी गई। रोहतक के अंदर कुम्हार समाज के बेटे के ऊपर गोली मारी गई। तो ये तमाम जो इशू हैं, इनको लेकर के कि हरियाणा सरकार होश में आओ, हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाह रहे हैं। और इस देश में मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ख़ास करके जो अधिवक्ता हैं, उन तमाम चीज़ों पर जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये कतई शोभनीय नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आज हमारे साथ तमाम लीडरशिप पहुंची है, और मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं, और आपको भी इनविटेशन देता हूं कि 25 तारीख को हिसार के क्रांतिमान पार्क में आप भी पहुंचे। जय भीम, जय भारत। सर, एक अधिवक्ताओं को लेकर आपने बात करी, और पिछले दिनों रजत कलसुन को किसी मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की गई है। तो ऐसे में जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। तो क्या लगता है कि आम जन की जो आवाज़ है वह सही मायने में सरकार तक पहुंच पाती है? ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। कुछ लोग कांग्रेस के, कुछ BJP के, उन तमाम समाज के एक्टिविस्ट और अधिवक्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि किसी बात का बेकार में बतंगड़ न बनाया जाए। हम जात नहीं जमात बनाने का काम करें, और लोकतंत्र के अंदर आस्था रखें। और सरकार को भी इतना तानाशाही नहीं होना चाहिए। खास करके जो बड़े पैमाने पर जब उनके ऊपर जुल्म जाती होती है, तो समाज याद आता है, डॉक्टर अम्बेडकर याद आता है। लेकिन वही लोग कांग्रेस के प्रवक्ता बने बैठे हैं। जिस कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को कभी जीत करके लोकसभा नहीं जाने दिया, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, और उसके लिए कितने कांग्रेसियों ने प्रोटेस्ट किया। BSP ने तो, क्योंकि हमारी जात नहीं जमात है, हमारा मानना ये है कि चाहे वो अपर कास्ट का कोई भाई है, और चाहे शेड्यूल कास्ट का कोई भाई है, बैकवर्ड का है, सर्व समाज के भाइयों की बात BSP करती है। गलत किसी के साथ होता है तो हम उसके अगेंस्ट ज़रूर बात रखते हैं। तो मेरा यही मानना, आप सब से भी यही कहना है कि बेवजह की बात को तूल न दे करके एक बड़ी उसकी रणनीति न बनाई जाए। सर्व समाज के भाइयों, क्योंकि राजा आपको लड़ाना चाह रहा है, सरकार आपको जातियों में मरवाना चाह रही है। ऐसे समय आप किसी पार्टी के एजेंट बन करके ये काम करेंगे तो फिर आपको बेनकाब होना तय है।
इसलिए मेरी अपील है कि सर्व समाज के भाई, आज जब प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस की मिली भगत पे षड्यंत्र चल रहे हैं, पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, फिर दलितों को, बैकवर्डों को टारगेट किया जा रहा है, एक जात से दूसरी जात को भिड़ाया जा रहा है। कोई भी एक जाति, सारे गलत नहीं होते, किसी जाति में सारे ठीक नहीं होते, ये ध्यान रहे। अपनी स्टेटमेंट देने से पहले हमें सोचना चाहिए, सर्व समाज की बात करनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो सर, मनीष हत्याकांड को लेकर आपने कहा है कि एक तरफ तो सरकार है और दूसरी तरफ है लोग। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, जिस प्रकार से मनीषा को की एक निर्मम हत्या की गई है, तो किस मानसिकता के शिकार है ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को कौन प्रोत्साहित करता है? देखिए, ऐसे लोगों की कोई मानसिकता या जात धर्म में नहीं कह सकता, ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। लेकिन जो लोग आज उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो बहुत निंदनीय है। और प्रदेश के अंदर कुछ पर्सन मनीषा हत्याकांड के वो सामने जो है ना पर्सन बनते हैं कि इन्होंने कहा सुसाइड नोट था, तो उस दिन का क्यों नहीं दिखाया? सुसाइड नोट दिखाना चाहिए था। जब परिवार के लोग कह रहे हैं कि उस स्कूल में गई है बेटी, तो वहाँ पर बीजेपी के लोग बैठे हैं धरने पर, मैं खुद भी गया, सरकार की जय बोल रहे हैं, जबकि सरकार तो कटघरे में खड़ी है। तो ये तमाम इशू हैं। और आज इतने दिन के बाद जब इस तरह के पहलू आते हैं निकल करके, पहले स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, बाद में स्टेटमेंट और देते हैं, तो ये चिंता का विषय है। और पुलिसिया जो तानाशाही है, अगर कोई आप किसी को न्याय दिलाने के लिए कहीं जाएंगे और आपको ये माना जाए कि आप उकसा रहे हैं या आपको ये कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए समूचे प्रदेश के लोगों ने और जाति धर्म से ऊपर उठ करके इसको न्याय दिलाने की सबको मांग करनी चाहिए। उसमें बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन 25 तारीख को करने जा रही है। संवैधानिक ढंग से हम अपनी बात रखेंगे, यही कहेंगे कि ऐसा समय, तानाशाही का जो समय है, इस समय सर्व समाज को मिलजुल करके रहना चाहिए। जय भीम। तो साथियों, अभी हमने बातचीत करी है हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जी और राम सिंह प्रजापति जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बातें बताई है कि किस प्रकार से आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर किस प्रकार से बहन बेटियों पर और खासकर बहुजन समाज के लोगों पर किस प्रकार से एट्रोसिटी के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ा संदेश इन्होंने आज नरवाना के अंदर दिया है कि आने वाली 25 अगस्त को हिसार के क्रांतिमान पार्क में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़े सत्र की रोष प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।